आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की नेक्स्ट क्लास में टॉलेंट टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें अगर हम बात करें तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। जैसे हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है जैसे HNO3 हो गया, एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक KMNO4, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। और अगर बात करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें आ जाएगा हमारा यही टॉलेंस रीएजेंट एंड फेहलिंग रीएजेंट। तो हमको इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, क्या क्या ये किस तरह से ये टेस्ट देते हैं। पहले हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट इसको एक नाम से और जानते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, यह इसको कहा जाता है। ये बनता कैसे है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब देखें ये बनता कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जब हम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं तो पहले क्या होता है, यहाँ पर Ag2O का प्रेसिपिटेट बनता है, PPT प्रेसिपिटेट बनता है, जो होता क्या है कुछ ही समय के बाद, फ्यू टाइम, कुछ समय के बाद ये क्या होता है, इसमें रीडिजॉल्व होने लगता है, इसी में फिर से रीडिजॉल्व हो जाता है। और रीडिजॉल्व होने के बाद इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH निगेटिव। ठीक है, यही हमारा क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, और इसको फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है। अगर मान लो कि हमको रिएक्शन करानी है तो इसको हमको फ्रेश प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब होता क्या है ये, जैसे यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया है RCHO, इसमें हम क्या करते हैं, यही फ्रेश प्रिपेयर टॉलेंस रिएजेंट मिला देंगे। अगर AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस OH माइनस, तो ये क्या करेगा, जो एल्डिहाइड है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये किस में चेंज होता है, एसिड में। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2Ag प्लस अमोनिया, बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल्स, 4 अमोनिया प्लस 2H2O। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जबकि इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है एल्डिहाइड को, और इसको रिड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमको ये जो सिल्वर मिलता है, ये हमको मेटालिक फॉर्म में मिलता है। अब ये सब चीज़ें हम कैसे करा रहे होंगे, एक टेस्ट ट्यूब में करा रहे होंगे। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है। ठीक है,
हमने इसमें क्या ऐड किया है, टॉलरेंस रीजन ऐड किया, तो ये पूरी रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, जो इसमें जो सिल्वर है ये मेटेलिक फॉर्म में होगा, जिसके कारण ये इसके जो सरफेस होगा अंदर सरफेस पर इस तरह से ये डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, पूरी सरफेस पर ये जो सिल्वर होगा इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या दिखने लगेगा, अपना फेस तक हम इसमें देख सकते हैं। एज अ मिरर लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है, जैसा मिरर होता है उस तरह का भी बन जाता है। देखो ये रिएक्शन होती है, हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लेकर के यही टॉलरेंस रीजन मिला दिया, तो ये रिएक्शन होगी। तो ये सिल्वर को जब निकालेगा तो सिल्वर क्या करेगा, जो टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। अंदर डिपॉजिट होने के बाद ये ऐसा लगेगा जैसे मिरर में हम अपना फेस देख सकते हैं, वैसे इसमें भी अपना फेस देख सकते हैं। बस इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। अब अगर बात करें कि ये टेस्ट देता कौन कौन है, तो चाहे हम कोई भी एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, ये दोनों हमारा ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया हमने एल्डिहाइड लिया है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, फ्रेश प्रिपेयर्ड टॉलरेंस रीजन हमने मिला दिया इसमें। ठीक है, फ्रेश प्रिपेयर्ड टॉलरेंस रीजन हमने यहाँ पे मिलाया है, प्लस 3OH माइनस गिव्स, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, CH3COO माइनस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पर कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते, जैसे C6H5CHO, ठीक, इसमें हमने क्या मिलाया है, टॉलरेंस रीजन मिला दिया AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव 3OH माइनस, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता, C6H5COO माइनस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हमारे क्या देते हैं, टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। चाहे हम एलिफेटिक एल्डिहाइड लें, चाहे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, ये टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ठीक, ये तो बात हो गई एल्डिहाइड की। अगर हम इसी में बात कर लेते हैं कीटोन, अगर हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन जो होता है, कीटोन हमारा टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर हम मान लो कि जैसे हमने ले लिया है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ले रहे हैं, तो इसमें ये जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं CH3COOH ठीक, अब अगर हम इसकी टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा, और ये इसको किस में चेंज कर देगा, डाई कीटोन में, CH3COCOCH3, ये क्या है, डाई कीटोन। ठीक है, तो वैसे तो कीटोन नहीं देते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी, अब देखो मेन ग्रुप ये है तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये हमारा क्या देगा, टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। बाकी और कोई कीटोन इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम बात करें एल्काइन, तो एल्काइन में क्या होगा, जो हमारे टर्मिनल एल्काइंस होंगे, ठीक है, ये हमारा क्या करेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे। याद करो पीछे बताया गया था, ये इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, इसे कहते थे सिल्वर एसिटिलाइड। ठीक, लेकिन यही हमारे क्या कर सकते हैं, टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कोई और एल्काइन ले लिया जाए, जैसे ये ले लिया गया, अब अगर इसकी हम टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इसके साथ कोई टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो केवल हमारे टर्मिनल जो एल्काइन है वही हमारे क्या करते हैं,
टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, बाकी और कोई अल्काइन नहीं देगा। जैसे कीटोन में ये हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही टॉलरेंस रीजन के साथ क्या कर सकता है, टेस्ट दे सकता है, बाकी और कोई कीटोन टेस्ट नहीं देगा। ठीक, तो ये हो गई पूरी कहानी किसकी, टॉलरेंस रीजन की। नेक्स्ट, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन, अब कहा जाए फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, तो फेलिंग सोल्यूशन में जब बात आती है तो इसमें दो पॉइंट निकल के आता है। एक आता है फेलिंग सोल्यूशन ए और एक आता है फेलिंग सोल्यूशन बी। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस CuSO4.5H2O। ठीक है, इसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। और दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब ये क्या होता है, तो जो टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOHOCOO, यहाँ पे H लगा होता था तो इसे हम कहते थे टार्टेरिक एसिड कहते थे। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कह रहा है तो ये H हटा करके यहाँ पर आ गया K, यहाँ आ गया Na, तो इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कहेंगे। ठीक है, ये जो होता है इसे कहा जाता है फेलिंग सोल्यूशन बी। ठीक, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछ लेता है फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी में क्या होता है। ठीक है, तो इसकी क्या रिएक्शन होती है, अगर हम फ्रेश प्रिपेयर्ड फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड में मिलाएंगे, फेलिंग सोल्यूशन में क्या होगा, 2Cu प्लस प्लस 5OH माइनस, एक पॉइंट और, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन दोनों हमारा किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में। चेक करो यहाँ पे भी क्या है, दोनों हमारा बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो अगर मीडियम पूछे तो कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन कई जगह इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा, 2CuO लिख देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में हमारी रिएक्शन जब फेलिंग सोल्यूशन से कराते हैं तो यही कंपाउंड, इतना ही कंपाउंड लेके कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, RCOO माइनस, क्या निकल जाएगा, Cu2O प्लस H2O। यहाँ पर ये जो Cu2O मिला है, ठीक, ये प्रेसिपिटेट होता है, रेड इन ब्राउन, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब इसमें अगर कोई जैसे एग्जांपल ले लें, CH3CHO, ठीक, 2Cu प्लस प्लस 2 प्लस 5OH माइनस गिव्स CH3COO माइनस Cu2O प्रेसिपिटेट प्लस H2O। ठीक है, ठीक, ये है फेलिंग सोल्यूशन। अब जैसे पीछे चाहे हम एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लें, चाहे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, दोनों टॉलरेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक, वो तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे कीटोन में ये कीटोन क्या कर रहा था, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी था, ये टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था। लेकिन अगर इसमें कोई भी कीटोन हो जाए, ठीक है, कोई भी कीटोन ले लिया जाए, ये हमारा फेलिंग सोल्यूशन के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देंगे।
कोई भी टेस्ट नहीं देंगे। ठीक, अगर इसी तरह मान लो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड में अगर टेस्ट लिखने के लिए कह दे तो एक पॉइंट ये बन सकता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो टॉलेंस रीजन है इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, जबकि फेलिंग सोल्यूशन के साथ क्या टेस्ट देता है, निगेटिव टेस्ट देता है। इसका टेस्ट में हम ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये हमारा फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंट सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसमें अब एक मेन पार्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो अगर हम बात करें हैलोफॉर्म क्या होता है, ठीक है, हैलोफॉर्म CH3 ये क्या है, हैलोफॉर्म है। ठीक, अब जैसे मान लो कि हमने जैसे CH यहाँ पर Cl3 ले लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म। CH Br ले लिया, Br3, ब्रोमोफॉर्म CHI3, आइडोफॉर्म। ठीक है, अगर हम इनके कलर की बात करें तो ये जो होता है कलरलेस। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो ये भी हमारा कलरलेस होगा। इसकी अगर बात करें तो ये हमारा जो होता है पेल येलो कलर। ठीक, अगर स्मेल की बात करें, ठीक है, तो इसकी स्मेल कैसी होती है, प्लीसेंट स्मेल होती है। इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल स्वीट स्मेल होती है। इन तीनों में मेन इसकी स्मेल है और मेन इसी का ही टेस्ट पूछा जाता है क्योंकि इसी का ही कलर है। ठीक, आइडोफॉर्म टेस्ट कई बार पूछ लेते हैं। ठीक, तो इसकी जो स्मेल होती है येलो कलर, या इसमें येलो PPT भी मिल सकता है। इसकी स्मेल जो होती है वो एंटीसेप्टिक स्मेल होती है। एंटीसेप्टिक स्मेल, जैसे हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल में जो स्मेल आती है वैसी स्मेल इसकी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, तो देखो जो एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, जो एल्डिहाइड होंगे मेनली सभी एल्डिहाइड हमारे क्या करेंगे, हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, कीटोन भी हमारे हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे, बट ऑल कीटोन नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये इसमें एक पॉइंट है। मोस्टली सभी एल्डिहाइड हैलोफॉर्म देंगे, लेकिन कीटोन में बात करें तो सारे कीटोन हैलोफॉर्म नहीं देंगे। हैलोफॉर्म की एक कंडीशन है। और एल्कोहल की बात कर लें तो एल्कोहल भी हैलोफॉर्म देंगे, लेकिन सारे एल्कोहल हैलोफॉर्म दे ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होती है और कौन कौन देगा, कौन कौन हैलोफॉर्म नहीं देगा। तो जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पर हम, CH3CH एल्डिहाइड है ये हमारा। ठीक, इसमें हम इसकी हैलोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हैं। हमने यहाँ पर ले लिया NaOH प्लस X2। ठीक, इसके यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, इसके यहाँ पर होंगे 4 मॉलिक्यूल और इसके होंगे 3 मॉलिक्यूल। देखो पहली बात करना क्या है, ये रीजन तुमको दिखेगा एल्डिहाइड है, इसको तुम हैलोफॉर्म में चेंज करोगे। देखो यहाँ पे X है, हैलोफॉर्म, यही तो हैलोफॉर्म बनते हैं, मतलब एक कार्बन जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, हैलोफॉर्म में चेंज हो गया। पहला काम ये करना है, जो कार्बन में से जितने भी कार्बन है उसमें से एक कार्बन क्या कर दिया हमने, हैलोफॉर्म में चेंज कर दिया। जो कार्बन बचेंगे उनका सोडियम एसिड सॉल्ट बनेगा। जो कार्बन बचेंगे उसका सोडियम एसिड सॉल्ट बनेगा। एसिड ये हो गया, सोडियम ये लग गया,
सोडियम एसिड सॉल्ट, और तो कोई कार्बन है नहीं, 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन कवर हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H, साथ ही साथ क्या निकल जाएगा NaX प्लस H2, ये निकल जाएगा। ठीक है, इसके भी 3, इसके भी 3, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम एक कीटोन से ही रिएक्शन करते हैं, जैसे ले लिया CH3 CO CH3, यहाँ पर हमने ले लिया 4 NaOH प्लस यहाँ पर हमने ले लिया 4 I2 मान लो ले लेते हैं। ठीक है, तुमको करना क्या है, सबसे पहले एक कार्बन जो है उसको हेलो फॉर्म में चेंज कर दें, CHI3 प्लस। ठीक है, उसके बाद जितने कार्बन बचे हैं वो सोडियम एसिड सॉल्ट में चेंज होंगे, ये हो गया सोडियम एसिड सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन थे, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, एक कार्बन और बचा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3COONA, और यहाँ पे क्या निकल गया 3NaI प्लस 3H2O। ये रिएक्शन क्या हो गई, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गई। रिएक्शन इसी तरह से करनी है, अल्कोहल की कैसे होगी वो भी देखेंगे। अब इसमें मेन पार्ट ये होता है कि कौन हेलो फॉर्म देगा, कौन हेलो फॉर्म नहीं देगा। तो इसका पॉइंट ये है कि कौन हेलो फॉर्म देगा, कौन हेलो फॉर्म नहीं देगा। हमको देखना क्या है, जिस भी कंपाउंड में ये ग्रुप पाया जाएगा, जिस भी कंपाउंड में ये ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है, इस CO के बाद इसे हम कहेंगे अल्फा मेथिल ग्रुप। जिसमें जिसमें ये पाया जाएगा वो हेलो फॉर्म पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। ठीक है, जिसमें ये पाया जाएगा, चेक करो CO के बाद मेथिल है, अल्फा मेथिल, मेन ग्रुप ये हुआ, उसके बाद वाले को अल्फा ही तो कहते थे। अब इसमें देखो ये भी अल्फा मेथिल है, ये भी अल्फा मेथिल है, तो ये क्या करेगा, हेलो फॉर्म देगा। वही बात यहाँ पे समझाई जा रही थी, सभी कीटोन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब जरा हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे CH3 CH2 CO CH3, क्या ये हेलो फॉर्म देगा, बिल्कुल देगा। CO के बाद अल्फा मेथिल ग्रुप है, बिल्कुल देगा। अगर हम इसकी रिएक्शन 4NaOH और 3Cl2 से करा रहे हैं, तो एक कार्बन को हमने चेंज कर दिया हेलो फॉर्म में CHCl3, 1 2 3 4 कार्बन है, एक कार्बन चेंज हो गया, बाकी 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, सोडियम एसिड सॉल्ट CH3 CH2 COONA प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। ठीक है, और चेक करते हैं कौन हेलो फॉर्म देगा, कौन हेलो फॉर्म नहीं देगा। जैसे मान लो कि हमने ये कंपाउंड ले लिया, अब पूरी रिएक्शन नहीं लिखेंगे, बस चेक करेंगे कौन देगा कौन नहीं देगा। ये देगा, अल्फा मेथिल ग्रुप है, देगा। ठीक, एल्डिहाइड कैसा भी ले लो, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, क्या ये हमारा दे पाएगा। देखो इसके बाद अल्फा मेथिल नहीं है, ठीक, मेथिल CH3 होता है ना, CH3 होता है ना, तो यहाँ पे अल्फा मेथिल कहाँ है, नहीं है ना, तो ये हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर ये चेक करो, अल्फा मेथिल होना चाहिए CO के बाद। ठीक है, तो ये हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। और दूसरी चेक करें, कोई और कंपाउंड लेकर के, हमको मेन यही देखना है, CO के CH3 कीटोन की अगर हम बात करते, CH3 CH2 CO CH2 CH3, क्या ये हेलो फॉर्म देता, तो CO के बाद क्या मेथिल ग्रुप पड़ रहा है, कहाँ मेथिल पड़ रहा है, मेथिल तो ये है ना, कहाँ पड़ रहा है, बीटा पोजीशन में पड़ रहा है, तो ये भी हेलो फॉर्म नहीं देगा। तो कौन से कीटोन दे देंगे, वो सारे कीटोन देंगे जो सेकेंडरी पोजीशन पर होंगे, सेकंड पोजीशन पर होंगे, वो सारे कीटोन देंगे। ठीक है, जैसे
अल्कोहल की बात करें, एक चीज़ और, जैसे हमने यहाँ पर ये जो लिखा है NaOH प्लस H2, ये लेके चल रहे हैं, कई जगह पर इसको इस तरह लिख देगा NaOX, तो बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके यही बनाएंगे। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लें, NaOH प्लस I2 ले लिया, तो ये क्या बनाएगा NaOI प्लस NaI प्लस H2O, ठीक है। तो कभी कभी इसकी जगह पर ये भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसका मतलब यही है। अब ज़रा अल्कोहल की बात कर लें। हमने ये समझ लिया कि जिसके बाद ये ग्रुप आएगा, अल्फ़ा मेथिल ग्रुप होगा, वही क्या देगा, हेलो फॉर्म देगा। तो देखो, जैसे अल्कोहल वाले में हम लोग देखते हैं इस तरह रिएक्शन लिखी होती है NaOH प्लस Cl2 CH Cl3 प्लस HCOONa प्लस NaCl प्लस H2O। अब कहा जाए कि ये रिएक्शन कैसे हो गई। अगर हम अल्कोहल को देखें तो CH3 CH2OH, इसमें तो ये ग्रुप पाया ही नहीं जा रहा है, तो ये हेलो फॉर्म कैसे दे रहा है। और कहा जा रहा है कि जिसमें अल्फ़ा मेथिल ग्रुप होगा वही हेलो फॉर्म देंगे। तो ज़रा देखो, पहले होता क्या है, हम इतने कंपाउंड को हमने बताया कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaOCl, ठीक। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। सबसे पहले करता क्या है, ये डायरेक्ट रिएक्शन दिखाई जाती है। सबसे पहले करता क्या है, ये अल्कोहल को चेंज करता है एल्डिहाइड में, ऑक्सीडेशन करा देता है। इसने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जरा चेक करो, इसके बाद हमारा क्या आ गया, अल्फा मेथिल ग्रुप आ गया। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अल्कोहल इससे बड़ी चेन ले जाए, अब कहें क्या मेथिल अल्कोहल, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एथिल अल्कोहल हेलो फॉर्म देता है, मेथिल अल्कोहल नहीं देता है, तो देखो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसका जो ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो हमारा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। क्या एल्डिहाइड में अल्फ़ा मेथिल ग्रुप है, अल्फ़ा मेथिल ग्रुप तो है नहीं, तो ये भी हमारी हेलो फॉर्म नहीं देगा। यहाँ से ये भी पॉइंट बन सकता था कि एल्डिहाइड हेलो फॉर्म देता है, एसिड एल्डिहाइड देता है और फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है, तो इसका कारण यही हो जाएगा, अल्फ़ा मेथिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, ठीक। जैसे अल्कोहल हम ये लेते हैं CH3, चेन बढ़ा लें CH2 CH2OH, क्या ये हेलो फॉर्म देगा, चेक करते हैं। ये इसको चेंज करेगा CH3 CH2 CHO में, तो क्या इसके बाद अल्फ़ा मेथिल ग्रुप है, अल्फ़ा मेथिल ग्रुप तो है नहीं, तो ये भी हेलो फॉर्म नहीं देगा। तो कुल मिला के बात ये पता चल रही है कि एथाइल अल्कोहल ही हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकता है, ठीक। या कौन से अल्कोहल दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर हमने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया होता, जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो इसको किस में चेंज कर देता है, कीटोन में चेंज कर देता है। अब देखो अल्फ़ा मेथिल ग्रुप है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH Cl2 से, ये हेलो फॉर्म देगा, क्या बनाएगा CHCl3 प्लस CH3COO Na प्लस NaCl प्लस H2O, ये बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हेलो फॉर्म रिएक्शन हमारी कौन कौन देते हैं ये आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी हेलो फॉर्म दे रहे हैं, कीटोन भी हेलो फॉर्म दे रहे हैं, और अल्कोहल भी हेलो फॉर्म दे रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है इन तीनों की, कि CO के बाद CH3 अल्फ़ा मेथिल ग्रुप, अल्फ़ा मेथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक, इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाती है तब CaOCl2 बनता है प्लस वाटर, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब इसमें भी केस यही होता है, अगर हमने जैसे एल्डिहाइड लिया है,
एल्डिहाइड की जब हम ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराएंगे तो इसको इस किस में चेंज कर देगा, हेलो फॉर्म में चेंज कर देगा। अब यहाँ पर जो एसिड बनेगा इसमें भी, उसमें सोडियम एसिड सॉल्ट बन रहा था, इसमें कैल्शियम एसिड सॉल्ट बनेगा। बस हमको ये हमको ध्यान रखना है कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सोडियम की वहाँ वैलेंसी 1 थी इसलिए एक ही मॉलिक्यूल बन रहा था, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने एसीटोन ले लें, CH3CO CH3, इसकी जब हम ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराएंगे तो एक कार्बन CH में, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या, हेलो फॉर्म कंप्लीट हुआ। तो इसमें जितनी भी पॉसिबल रिएक्शनें थी आप लोगों में एल्डिहाइड कीटोन की, वो सारी रिएक्शनें आप लोगों को बता दी गई हैं, ठीक है।